एक तरफा सा इलेक्शन है, इनका सबका 100, 200, 500 वोट का फर्क रहेगा और सबकी जमानत जब भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जेपी वर्ग के 4 आदमी हैं, कुछ नहीं जी। आप ही के भाई चंद्र मोहन जी का नाम जो है कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई मौजूद हूँ काबरेल गांव के अंदर। जैसे ही आदमपुर उपचुनाव शुरू हुआ है ना, अब चुनावी दौरे भी सरगर्मियां पकड़ने लगे हैं और इसी के तहत आज कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं जनता से मिलने के लिए, उन्हें आगे की कुछ बातें समझाने के लिए। कौन सी बातें, चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। हिंदुस्तान में आदमपुर की एक अलग पहचान है और ये सब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की मेहनत, चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष और अब सभी के आशीर्वाद की बदौलत है। अब समय आ गया है कि हम इस पारिवारिक रिश्ते को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। जितने विकास कार्य स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर हल्के में किए, उनको मुझसे बेहतर अब सभी जानते हैं। यहाँ एक एक ईंट पर चौधरी भजनलाल जी का नाम है। विकास कार्य उनके दायरे में संभव थे, उन्होंने वो किए। हर उचित मंच पर आपकी आवाज उठाई और आपके सुख दुख में साथ रहे। बावजूद इसके उनको उनके मन में एक बात की तकलीफ थी कि जो बड़े स्तर पर काम चौधरी भजनलाल जी के दौर में हुआ करते थे, वो विपक्ष में होने की वजह से नहीं हो पा रहे थे। जिस काम के आप सभी हकदार हैं, जिसकी आपको आदत है, वो नहीं हो पा रहे थे। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी से सलाह मशवरा लेने के बाद, आपका आशीर्वाद देने के बाद, हमने ये फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी का हमें दामन थामना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और समस्त हरियाणा माननीय खट्टर साहब की कार्यशैली से प्रभावित है। और मनोहर लाल खट्टर जी का विशेष रूप से आदमपुर पर आशीर्वाद बना हुआ है। इसका सबूत आप सभी के सामने है। खट्टर साहब के आशीर्वाद से, पिताजी की मेहनत से, जो वायदे पिताजी ने आपसे किए थे वो एक के बाद एक पूरे हो रहे हैं। मैं विस्तार से उन पर चर्चा नहीं करूंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आज आदमपुर में विकास कार्यों ने एक नई रफ्तार पकड़ ली और खट्टर साहब ने हमें आश्वासन किया दिया है कि आने वाले समय में भी जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे, जिन जिन साथियों के काम अधूरे रह गए थे, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथियों से पहले मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमेशा की तरह इस बार भी आने वाले विधानसभा उपचुनाव में इस चुनाव अपना चुनाव समझकर मेहनत के साथ, एकजुटता के साथ आप काम करें, ताकि 6 नवंबर को जब गिनती हो तो हमारी जीत की गूंज सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई। साथियों में ज्यादा ना कहते हुए एक संकल्प लेकर जाता हूं कि मैं स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की पदचिन्हों पर चलते हुए और चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष और ईमानदारी से सीख लेते हुए आपका बेटा, आपका भाई बनकर आपका काफी काम आऊंगा। आप सभी ने आशीर्वाद जो हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखा, उसका ऋण मैं इस जीवन में तो क्या 7 जन्मों में नहीं चुका सकता, लेकिन आप सभी का मस्तक गौरव से ऊंचा हो, इसके लिए मैं हर प्रयास ईमानदारी से करूंगा। आप सभी ने मुझे आज इतना आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 3 नवंबर को आप कमल का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद देंगे, आपकी सेवा करने का मौका देंगे, ताकि एक बार फिर हम चौधरी भजनलाल जी का स्वर्णिम दौर आदमपुर में एक बार फिर ला सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदमपुर। कुलदीप जी बिश्नोई जी, मेरा निवेदन कि वो भी आपसे निवेदन करेंगे भव्य जी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, आपके भाई, आपके बेटे अजीत भव्य बिश्नोई, मेरे संघर्ष के साथी भाई रणधीर पनियार जी,
हाथी से मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहे स्वर्गीय रविंद्र मक्कड़ जी के बेटे राहुल मक्कड़ जी, यहाँ पर उपस्थित भाई जयवीर गिल जी, भाई कृष्ण कुमार जी, भाई मनीष इलाहाबादी जी, भाई पवन जैन जी, भाई घनश्याम शर्मा जी, भाई विनोद इलाहाबादी जी, भाई मान सिंह जी, कुंडू साहब, सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद देने और अजीत भव्य के लिए हाथ जोड़ के वोटों की अपील करने आया। साथियों, बहुत अच्छे ढंग से भव्य बिश्नोई ने आपको एक एक चीज को समझाया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो बातें भव्य ने आपको समझाने का प्रयास किया है उसको संजीदगी से सोचिए हमारे जाने के बाद, और ये देखें कि इसमें हमारे चुनाव को जीतने में हमारे आदमपुर हल्के का कितना फायदा। साथियों, विपक्ष में रहे हम 96 के बाद, चाहे भजनलाल जी रहे हो या मैं रहा, विपक्ष में रह के भी हमने प्रयास किया काम करवाने को, काम करवाए भी, लेकिन जो भारी भरकम काम होने चाहिए थे, बड़े प्रोजेक्ट है या बड़े काम थे, जो दिखने वाले काम होते हैं, वो काम तभी हो सकते हैं जब हम सत्ता के अंदर भागीदारी करें। इसी सोच को लेके मोदी जी, खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित होकर हमने भाजपा ज्वाइन की। और सबसे खुशी की बात क्या कि भाजपा ज्वाइन करने के 2.5 महीने के अंदर ही 530 करोड़ रुपए की योजनाएं सरकार ने मेरी मंजूर करी, सरकार संहिता लगने से पहले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 350 करोड़ रुपए के काम मैंने पिछले 2.5 साल में करवाए। इतिहास गवाह है, आप भी गवाह है। कोई साथी अगर देखना चाहे तो आलमपुर दुकान पे, ऑफिस में जाके देख सकता है किस किस गाँव के क्या क्या काम मैंने पिछले 2.5 साल में 350 करोड़ के करे। लेकिन एक 2.5 साल में 350 करोड़ और एक 2.5 महीने में 530 करोड़, कितना फर्क एकदम से हुआ सरकार में आने के बाद। ये बातें साथियों मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये बहकना नहीं है। बड़ी मुश्किल से मौका आया है कि अब दोबारा भजनलाल जी का दौर वापस लेके आते हैं। बड़ी मुश्किल से मौका है कि हमारे इलाके का विकास की गंगा उसी तरीके से बहा सके। इसलिए कोई भूल मत कर जाना। आपका आज का किया हुआ वोट आपके आने वाले बच्चों का आने वाला भविष्य तय करता है। आपके गांव का, आपके हल्के का भविष्य तय करता है। इसलिए सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करें। 54 साल से लगातार हमारा परिवार हर दुख में, हर सुख में आपकी सेवा करता रहा। जब जब मौका मिला हमने विकास, हमने काम किया। इस इलाके की हर ईंट, हर रोड़ी, हर पत्थर पे चौधरी भजनलाल जी का नाम लिखा हुआ। उन्होंने काम इतने किए, मैंने काम इतने काम किए जरूर हम लोग, लेकिन अब वही दौर वापस आने वाला है और ये लोग बहकाने आएंगे आपको। वही जो समझ से बाहर है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दी जो 13 साल तक आदमपुर हल्के की तरफ मुंह ही नहीं किया। वो या काबरेल में खड़ा होकर क्या भाषण देगा कि मैं 13 साल बाद आया, मुझे वोट दो, फिर मैं 13 साल के बाद फिर आऊंगा, बीच में नहीं आ सकता, मैं आदमपुर जाऊंगा, ये बोलेगा आपको आके। 2009 में चुनाव लड़ा था, आज 2022 आ गई। 13 साल तक जयप्रकाश को आदमपुर हल्का याद नहीं आया। पिछली बार आया था चुनाव लड़ने, दुनिया जहां के लोगों की देनदारी छोड़ के भाग गया। थोड़ी बहुत देनदारी करी, लोग कमे, वो नकली नोट देके चला गया। अभी मैं आदमपुर में था, लोगों को कहता हूँ मैं दफ्तर खोल रखा है कि उधारी ना कर लियो, 13 साल वेट करना पड़ेगा पैसे को। अगर नगद भी दो तो नोट चेक करके ले लो, याद नहीं। तो ऐसे लोगों को टिकट इन लोगों ने दे दी जिसका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, जिनको कोई आदमपुर हल्के सरोकार नहीं। दूसरे आम आदमी पार्टी वाले कहते बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। अरे दिल्ली पंजाब को तो सवार दो पहले अपने इलाके को। ना आपका राज हरियाणा में अभी 2 साल है, ना कोई आगे आने वाले। देखो हलवाई का काम पिछले चुनाव में 13 साल पहले किया इन लोगों ने, पिताजी ने, और 37,000 अभी तक बकाया है। तो काम क्या धरा जाना सब इसमें तो। अरे कोयल पंप वाला है माधवपुर में 4.5 लाख रुपए उसके देने हैं। तो मैं तो भला मानू उठा टिकट दे दी, वोट तो मिला को नहीं, आगे उगाई होगी बाबरा की नहीं बात है। ये तो खाए तो है कम से कम, वोट तो मिलके देने।
तो साथियों 2 साल सत्ता में, लंबा नहीं बोलूंगा, लेट चल रहे हैं, भव्य ने बड़े विस्तार से आपको समझा दिया। इतना बढ़िया कैंडिडेट हम लोगों ने आपको दिया। भारतीय जनता पार्टी का भारी है कि मुझसे ज्यादा उनको भव्य बेहतर लगा, क्योंकि मोदी जी की सोच है कि युवा हिंदुस्तान है तो युवाओं को आगे लाना चाहिए, शिक्षित लोगों को आगे लाना चाहिए। भव्य का इतिहास थोड़ा बताना चाहता हूं मैं आपको। आप जानते हैं स्कूल में जब 10th में था तब इसने टॉप किया, 12th में इसने टॉप किया, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पहली मास्टर्स करी इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में हार्वर्ड में दूसरी मास्टर्स करी। हिंदुस्तान को तो गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित नौजवान आपका विधायक बनने जा रहा है। छाती ठोक के नौजवानों का चाहिए कि पढ़ा लिखा चौड़ा हमारा सबसे बड़ा शिक्षित हमारा नुमाइंदा। ये लोग कहा कि विदेशी का मुद्दा, बड़े सारे कम से कम मुद्दों तो काम को ले जाओ मेरे यारों। आप सारे गाँव का छोरा ज्यादापुर हल्के के बच्चे दिखा दूंगा, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ पढ़ने या नौकरी करने, कोई अमेरिका गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई कनाडा गया, या गांव के लोग इधार पढ़ने जाते हैं बच्चे कॉलेज में, तो क्या वो काबरे के नहीं होंगे, वो इधार के होकर रहेंगे। तो कोई बच्चा आपका सोनीपत की यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, वो दिल्ली में जाता है पढ़ने, तो 29 साल की उम्र है, 29 साल में 25 साल के हिंदुस्तान में रहा है, और उच्च शिक्षा जो यहाँ काम आने वाली है आपके हल्के में, वो लेके वहां से आया, उसके लिखाए थे विदेशी है। अच्छी बात है, जिस तरह विदेशी करेंगे कि तो लोग बड़ी पढ़ोली को छोड़ो हमारा करें, कोई अर्पण कौन के मानना है, एक अच्छी बात है। चौधरी भजन लाल जी के नाम पे भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन ही चलाता है। कोरोना काल के अंदर 60 लाख परिवारों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री राशन और फ्री खाना भव्य ने बंटवाया था भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन के बैनर के तले। हर साल हम एक बच्चे को विदेश फ्री पढ़ने भेजते हैं हमारे खर्चे पर, जो एनवायरमेंट या इसकी स्टडी करना चाहता है उसको फ्री हम कई सालों से भेज रहे हैं, और हर साल एक बच्चे को विदेश 5 साल 4 साल हो गए हमारे को, 2009-19 में लगे 3 साल से 3 बच्चे भेज भी चुके विदेश वाली सारे को मैं दावे से कहता हूँ कि किसी का नाम नहीं भूलता, ना ये थकता है चौधरी भजन लाल जी की तरह। मेरे बारे में तो फिर भी आप कह देते हो कोई शक्ल याद रखा है, नाम कम याद रखा है, लेकिन इसके बारे में आप ये बात नहीं कह सकते। दूसरा एक परमानेंट हम चाहते थे कि बादलपुर हल्के से मैंने राय दी मैं किसको टिकट देनी चाहिए, सबने कहा कि भाई आप बिजी रहते हो, आपको हरियाणा घूमना पड़ता है, राजस्थान से जाना पड़ता है, हमें सारा परिवार का भव्य को दे दो कि पूरा टाइम दे सके, तो ये फुल टाइम आपके पास रहेगा, मैं पार्ट टाइम आपके पास रहूंगा, तो आपके पास बोलो आगे आपके काम करने वाले आपके तो साथियों फिर दोहरा रहा, बड़ी मुश्किल से मौका आया है, 2 साल राज के मजे दो, काम करवाओ, खानों के, बिजलियों के, गड़ियों के, नौकरियां जो अच्छी तरीके से, इसका मौका नहीं खोना आप लोगों ने। ये लोग जात पात की और कोई बेकार आवे, आपने फेंकना नहीं, सिर्फ एक दिमाग में रखना है, हमें हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है, हमें काम करवाने 2 साल राज में हम काम करवा के देखते, उसके बाद 2024 में बात करांगे। एक बार पुनः आप सभी ने माताओं से आशीर्वादों से हमारा मान सम्मान बढ़ाया, इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली 3 तारीख को कमल का बटन दबा के चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेकर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो भाई उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, चलिए इनसे कुछ बातचीत भी कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे बातचीत यहाँ काबरेल के आम लोगों से कि भाई काबरेल गांव की पहली पसंद कौन है। देखिए वीडियो। सर आप बार बार जो है अलग अलग गांव में जाकर के दौरा कर रहे हैं, गांव की जनता का रिस्पांस किस तरीके से आप लोगों को? देखिए मैं चौधरी भजन लाल जी का इलेक्शन एजेंट से लेके कार्यकर्ता से लेके इलेक्शन एजेंट तक रहा हूँ और खुद कैंडिडेट भी रहा हूँ, और जिस प्रकार का प्यार उत्साह और भीड़ हर गांव में मैं देख रहा हूँ वैसे, और काम का टाइम है उसके बावजूद भी इतना उत्साह और भीड़ और लोगों का जोश मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। हम बहुत परमात्मा की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से हम बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी सर, इस पूरे मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो अपना प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं फिलहाल? देखिए एक तरफा सा इलेक्शन है, इनका सबका 100, 200, 500 वोट का फर्क रहेगा, और सबकी जमानत जब्त भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको लगता है कि प्रतिद्वंदियों की जो है जमानत जब्त होने वाली है? हमें उम्मीद तो यही है, लगता तो यही है। जी जेपी जी को लेकर के क्या कहेंगे? वो बोल रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को 13 साल बाद क्यों याद आया कि मैंने नकली नोट बांटे थे, आज वो 13 साल क्योंकि 13 साल बाद कैंडिडेट आया ना, वो अभी बीच में आया नहीं, बीच में आता, बीच में बोल देते हैं हम। कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है सर, साथ में कौन कौन बड़े नेता देखने को मिलेंगे? ये सब बड़े नेता आपके सामने खड़े हैं, जितने भी वोटर हैं मेरे, लेकिन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का हम अवश्य एक बड़ी रैली करने की सोच रहे हैं। हमारा कार्यक्रम 18 को ख़त्म हो जाए, उसके बाद कार्यकर्ताओं से, लोगों से राय लेके ये रैली करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए, उस पर फिर उनको बुलाएंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता, छोटे नेता, बड़े कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता सब गाँव गाँव में घूम रहे हैं।
जी, एक आखिरी सवाल सर, आप ही के भाई चंद्र मोहन जी का नाम जो है कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका आशीर्वाद का हाथ मेरे पे बना रहा है, वही हाथ भव्य बना रहना चाहिए, उम्मीद यही है। थैंक यू सर। फिलहाल कापरेल गांव के अंदर मौजूद हैं अभी, किसको इस इलेक्शन में किसको सपोर्ट करने वाले हैं? इधर आ जाइए। कुलदीप बिश्नोई को। कुलदीप बिश्नोई जी भव्य को? बिश्नोई। भव्य बिश्नोई जी को। कारण क्या रहा? हाँ लगेगा है, हमारा मैं पढ़िया पढ़िया, हमारा बेटा है, बच्चा है हमारा। अभी भव्य बिश्नोई जी आए हैं, क्या क्या कुछ बात करके गए हैं? भव्य बिश्नोई जी आगे की रूपरेखा बताइए भी, हम बनाएंगे तो के काम कराएंगे। आगे अभी 2 साल सरकार के पड़े हैं, बहुत काम हल्का में होंगे, जो कमी रहेगी तो कम होगी, अब पूरी करेंगे जी। क्या कुछ बात करके गए हैं भव्य बिश्नोई जी और कुलदीप बिश्नोई जी? आप भव्य बिश्नोई जी 2 साल जो हमारे आगे रही हैं इलेक्शन के, उसके अंदर बता के गए हैं भी जो भी अपने गांव के काम हैं, जिसके अखाड़े हैं या कोई वाटर वर्क्स का काम है, वो अभी सरकार बनते ही आप करवा सकते हैं। जी। तो अभी जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी तरफ से सीट छोड़ी है, क्या उस चीज़ की कोई नाराजगी? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आरोप लगा रहे हैं। नहीं जी, कोई नाराजगी नहीं है। वो ये सदस्य भव्य भी उन्हीं का है और उन्हीं का परिवार है। नाराजगी किस बात की? नाराजगी तो हमें कोई है ही नहीं। हमें तो अच्छा है, युवा शक्ति मिला है। कुलदीप जी हो सकता है कहीं बिजनेस में बिजी हो, लेकिन ये लड़का तो पढ़ के आया है, स्टडी करके आया है। हाँ। वो चीजें हमें यहाँ जरूरत है, तो हम भव्य को ही सपोर्ट करेंगे। तो क्या विश्वास रखते हैं कि भव्य बिश्नोई जी आप लोगों के बीच में ही रहेंगे परमानेंट? बिल्कुल रहेंगे जी, हम तो यहीं रहते हैं जी। भव्य बिश्नोई जी, कुलदीप बिश्नोई, सारी फैमिली सुख में दुख में खूब आऊँ जी। और जेपी वर्ग के 4 आदमी हैं, और कुछ नहीं जी, ठग है बिल्कुल जी। इस परिवार का 1 रुपया कौन मांगता जी? को पंप वाला मांगता नहीं, को पर्ची वाला मांगता नहीं, को गाड़ी वाला मांगता जी। इस ठग चोर ने कोई वोट कौन दे जी। और आम आदमी पार्टी की बात करें, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो बोल रहे हैं कि भाई हम जो है इनका गढ़ हिला करके छोड़ेंगे आज। नहीं, आम आदमी कुछ नहीं हो रहा जी, आम आदमी कुछ नहीं इधर जी, कुछ भी नहीं है। नहीं, झूठा है जी आम आदमी। आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है इस इलेक्शन में? एक तरफा भव्य बिश्नोई। एक तरफा 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस। दूसरे नंबर पे किसको मान रहे हैं? मान ही रहे किसी को, सबकी जबान जब्त होगी। दूसरा नंबर तो 10,000 20,000 वोट देखो किसका आऊंगे जी। फिर भी दूसरे नंबर चाहे आपके हिसाब से 10,000 भी, लेकिन दूसरा नंबर आपके हिसाब से कुलडाराम का होगा जी, कुलडाराम का जी। कुलडाराम जी का? हाँ जी। अच्छा, जो वो इनेलो के कैंडिडेट हाँ हैं, जी। उसकी बात आप कर रहे हो? हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हैं जी वोट जी। उनके वोट हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? दूसरे नंबर की लड़ाई किसके बीच में होगी? लड़ाई है ही नहीं मैडम। है ही नहीं। नहीं, पहले नंबर पे कौन है? भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई। पक्का कंफर्म है कि वो जीतेंगे, आपको लग रहा है? वोट है और किसी ने देंगे? भजनलाल जी को दोगे? भजनलाल जी जा चुके हैं, उनके बेटे के भी बेटे अब तो उसकी बोल लगे, नाम उसी के बोलेंगे। हाँ। भव्य बिश्नोई को वोट दोगे? हाँ। क्यों दोगे? भजनलाल जी के नाम पे या आगे काम करवाना है इसलिए? हाँ, किस लिए? अच्छा, काम करवाने के लिए। तो भाई ये था कुलदीप बिश्नोई का काबरेल गांव का दौरा, जहां पर काबरेल गांव के लोगों को ये कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है कि भाई भव्य जो है नंबर 1 से निकलने वाले हैं। खैर, अब पहली पोजीशन रहती है, दूसरी, आखिरी क्या पोजीशन रहती है वो तो वक्त ही बताएगा, और तब तक भी कवरेज जो है सिटी बिग न्यूज़ आपको लगातार दिखाता रहेगा। वैसे आपकी राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।